हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेब साउटर्स। आज की jQuery ट्यूटोरियल सीरीज में मैं बताऊंगा हाउ टू इंस्टॉल एंड यूज jQuery। jQuery को हम कैसे इंस्टॉल करेंगे और कैसे यूज करेंगे अपने प्रोजेक्ट में, तो उसका डेमो मैं आज आपको करके दिखाऊंगा। तो इस वीडियो में सारे स्टेप्स आपको क्लियरली बताऊंगा। आप बहुत ही आसानी तरीके से समझ जाएंगे कि jQuery को हम कैसे यूज कर सकते हैं। और अभी तक ये हमारे पिछले पार्ट्स को नहीं देखा है तो ये थर्ड पार्ट है हमारा jQuery ट्यूटोरियल सीरीज में, तो आप फर्स्ट और सेकेंड पार्ट भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि jQuery को कितने तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए, जनरली बहुत सारे तरीके हैं। जैसे Node.js यूज करते हैं, उसमें आप npm यूज करेंगे। उसी तरह से तो वो अलग तरीके हैं, बट जनरली जो दो तरीके हैं जो मोस्टली यूज होता है, जो पहला जो है वो हम CDN के तरीके से यूज कर सकते हैं, यूजिंग jQuery विथ CDN। और दूसरा जो तरीका है, डाउनलोड कर सकते हैं jQuery की लाइब्रेरी को jQuery की वेबसाइट से जाकर के, और उसको हम यूज कर सकते हैं। तो मेनली ये दो तरीके होते हैं जनरली जो कि हर वेबसाइट यूज करती है। तो चलिए मैं आपको इन दोनों तरीके के बारे में एक एक करके हम लोग देखते हैं कि कैसे हम देखेंगे कि jQuery को हम CDN से हम करके देखते हैं कि jQuery को हम CDN से कैसे यूज कर सकते हैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बताना चाहता हूँ CDN का। एक्चुअली CDN होता क्या है? एक्चुअली CDN का जो फुल फॉर्म होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। CDN जो होता है ये वेबसाइट को स्पीड को फास्ट करने के लिए होता है। जैसे कि आप इमेजेस यूज करते हैं, जावा स्क्रिप्ट यूज करते हैं, CSS यूज करते हैं, तो ये सारी चीज़ें CDN पे डाल दी जाती है। तो ये CDN से बहुत ही फास्ट आपकी चीज़ें डाउनलोड होती है। अगर कोई भी वेबसाइट आपका विजिट कर रहा है और आपके वेबसाइट पे CDN लगा हुआ है, तो आपकी वेबसाइट की स्पीड एज कम्पेयर टू जो इस पर CDN नहीं है उससे ज़्यादा होगी। तो CDN का काम ही होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ये पूरा नेटवर्क होता है जो कंटेंट को डिलीवर करता है। सपोज कीजिए कि जैसे कि आप अगर इंडिया में हैं और इंडिया से गूगल सर्च करते हैं, तो गूगल पे जो भी चीज़ें, जैसे गूगल का लोगो दिखता है या गूगल ओपन होता है, तो ये आपको गूगल का जो CDN क्या करता है कि CDN जो है इसके हर कंट्री में अलग अलग जब डेटा सेंटर होते हैं, तो उन डेटा सेंटर पे फाइल्स को एक कॉपी बना कर रख देता है, और जो आपका नियरेस्ट डेटा सेंटर होगा वहां से आपको वो फाइल को दिखाता है, सर्व करता है। तो ये थोड़ा बेसिक मैंने आइडिया दे दिया। आपको CDN जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इस पे और एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ। जस्ट आप ये जान लीजिए कि CDN है, इसमें आपको CDN का आपको एक URL मिल जाता है उस फाइल का, और उस URL को आप यूज कर सकते हैं। तो कभी भी अगर वो फाइल लोड होगी आपके, तो CDN के थ्रू लोड होगी, उससे आपके नेटवर्क पे और आपके वेबसाइट के ब्रांडविड्थ पे कोई इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहला मैं तरीका आपको दिखाता हूँ CDN के थ्रू कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने CDN के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे मैंने कुछ डिफाइन कर रखा है। जैसे कि देखिए, CDN में क्या होता है कि बहुत अलग अलग वेबसाइट्स हैं जो CDN सर्विस प्रोवाइड करती है। जैसे jQuery खुद CDN आपको देता है, CDN का ऑप्शन, जहाँ से आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं। गूगल CDN हो गया, माइक्रोसॉफ्ट CDN हो गया, CDN JS हो गया, JS डिलीवर हो गया, ये सारे CDN प्रोवाइडर हैं जो आपको यहाँ से किसी में से भी आप jQuery के आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको पहला लिंक ओपन करके दिखाता हूँ। पहला मैं ओपन करता हूँ, इस डॉक्यूमेंट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये jQuery का ऑफिशियल CDN है, तो आप यहाँ से इसको यूज कर सकते। देखिए, जैसे क्लिक करेंगे, वेबसाइट का नेम है code.jquery.com। यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए jQuery CDN लेटेस्ट स्टेबल वर्जन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेगी, तो आपको इतना ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, jQuery के मेन है यहाँ पे। तो jQuery अभी लेटेस्ट वर्जन जो है 3.6 है। देखिए 3.6.0। तो ये 3 अगर jQuery को आपको लेटेस्ट यूज करना है तो आप पहला लेंगे, jQuery 2 को यूज करना है तो आप ये लेंगे, jQuery 1 है तो ये लेंगे। तो ये सारे वर्जन जो है jQuery के यहाँ पे दिए गए हैं। तो अभी हम लोग लेटेस्ट वर्जन लेंगे। तो देखिए jQuery जो है 3.6.0 है, लेटेस्ट है। यहाँ पे देखेंगे कि कुछ चीज़ें दिखाएगी, जैसे अनकम्प्रेस और मिनीफाई, जनरली यही दो यूज होता है। तो अनकम्प्रेस में क्या होता है, चलिए मैं इसको एक बार ओपन करके दिखाता हूँ। ये अनकम्प्रेस वर्जन है। इसमें क्या होता है कि आपको सारी कोड आपको यहाँ पे दिखेगा, ओपन दिखेगा। कंप्रेस में क्या हो जाता है कि इसको व्हाइट स्पेस को हटा दिया जाता है और एक ही लाइन में कर दिया जाता है, कंप्रेस कर दिया जाता है कोड को। तो ये अनकम्प्रेस वर्जन, जिसमें आपको कोड क्लियरली आप रीड कर सकते हैं, लेकिन कंप्रेस वर्जन में आप रीड नहीं कर सकते। देखिए मैं यहाँ पे मिनीफाइड, देखिए मिनीफाइड वर्जन है, यही होता है, मिनीफाई कर दिया जाता है उसको। तो इसमें देखेंगे तो इसके बाद
कोई डॉट मीन करके नहीं लगा हुआ है, लेकिन इसके बाद देखेंगे तो डॉट मीन डॉट जेएस है। तो मीन मीन्स होता है मिनीफाई वर्जन। तो ये हमेशा ध्यान रखेंगे, कहीं भी जेक्वेरी अगर डॉट मीन डॉट जेएस से कॉल की गई है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे वो मिनीफाई वर्जन है जेक्वेरी का। देखिए मिनीफाई में क्या होता है, आप क्लियरली रीड नहीं कर सकते, सारी चीजें ना मिनीफाई कर दी गई है, सीन में कर दी जाती है। बहुत सारे टूल आते हैं जिनके थ्रू कर दिया जाता है। तो मिनीफाई वर्जन से क्या होता है कि फाइल साइज कम हो जाता है, कंप्रेस हो जाती है, तो ये और भी फास्ट ओपन होता है। तो जनरली आप हम लोग कोई भी डेवलपर है जो प्रेफर करता है मिनीफाई वर्जन ही, क्योंकि ये फास्ट होता है और हमें कोई रीड करने की जरूरत नहीं है, हमें तो जस्ट यूज करना है। तो चलिए इसमें आप इसको मिनीफाइड वर्जन को ले सकते हैं। तो उसको लेने के लिए सबसे पहले जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पे आपको कोड इंटीग्रेशन का दिखा दे रहा है, एक स्क्रिप्ट टैग दे देगा आपको जस्ट इस पे क्लिक करना है और आप इसको क्लिक करके यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए code.jquery.com/3.6.0 आप यहाँ पे वर्जन चेंज कर सकते हैं जो करना चाहें jQuery के। तो ये पूरा आपको बना बनाया कोड मिल जाता है, इस कोड को कॉपी कीजिए और अपने पेज में इंसर्ट करके आप jQuery को यूज कर सकते हैं। चलिए थोड़ा बहुत और भी मैं दिखा देता हूँ कैसे प्रोवाइड कराते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट की हो गया, CDN JS हो गया। देखिए सबसे पहले हम गूगल का देखते हैं। गूगल में देखिए गूगल CDN में भी सेम है, आपको jQuery के वर्जन दिखने को मिल जाएंगे। 3.x हो गया, 3.6.0 जो लेटेस्ट वर्जन है, 2.x यहाँ पे हो जाएगा, 1.x हो जाएगा। तो आप यहाँ से आप आसानी से यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, स्क्रिप्ट टैग देखिए यहाँ भी स्क्रिप्ट टैग था और यहाँ भी स्क्रिप्ट टैग है। तो जस्ट आपको कुछ नहीं करना है, इसको कॉपी करके यूज कर लेना है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट का देखिए, माइक्रोसॉफ्ट का भी 3.6.0। जब भी jQuery का कोई नया वर्जन रिलीज होता है, सारे CDN अपना अपना वर्जन को अपडेट कर देते हैं। यहाँ पे आपको इस लिस्ट में मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी देखिए 3.6.0, तो ये अनमिनीफाइड वर्जन होगा। देखिए यहाँ पे मिनीफाइड नहीं है और यहाँ पे देखिए डॉट मीन लगा है तो मिनीफाइड है। तो आप इस फाइल को आप इसका यूज कर सकते हैं। तो आप उसको आसानी से आप इसको भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप इसका URL यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग नहीं दिया, नीचे आएंगे तो एग्जाम्पल भी दिया होगा, बट आप इस URL को स्क्रिप्ट टैग में यूज कर सकते हैं। उसके बाद है CDN.js है। यहाँ पे जब जाएंगे तो यहाँ भी देखिए सारे वर्जन दिए हुए हैं। तो पहला ही है मिनीफाइड वर्जन। आप इसको अगर ओपन करके ऐसे देखेंगे, कॉपी करके अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए मिनीफाइड वर्जन, तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। तो डिफरेंट वेबसाइट्स है जहाँ से आप रेफर करना चाहें। जनरली मैं गूगल को सजेस्ट करता हूँ क्योंकि गूगल बहुत अच्छी सर्विस देता है, तो गूगल का आप CDN यूज कर सकते हैं। और यहाँ से देखिए आप ये डायरेक्ट URL ले सकते हैं, या आप यहाँ से क्लिक करके कॉपी करेंगे तो डायरेक्टली स्क्रिप्ट टैग भी कॉपी हो जाएगा। और मैं यहाँ पेस्ट करके दिखाऊँ तो देखिए यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग हो गई है। तो आप यहाँ पे स्क्रिप्ट बनाया टैग मिल जाएगा, या जनरली आप URL भी ले सकते हैं। यहाँ से आप वर्जन भी चेंज कर सकते हैं, जो भी jQuery के आपको वर्जन लेना है। तो ये डिफरेंट CDN वेबसाइट्स हैं जिनका है पर्पस है कि आपको jQuery लाइब्रेरी को CDN के थ्रू प्रोवाइड करा देना। इनका अलग अलग अपना URL होता है। तो ये 4-5 मेथड है CDN में, किसी से भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको jQuery CDN का जो ऑफिशियल है, इससे मैं एक आपको डेमो करके छोटा सा दिखाता हूँ। तो हम यहाँ से मिनीफाई वर्जन ले लेते हैं, इसको मैं कॉपी करूँगा। और इससे पहले बता दूं कि आप कोड एडिटर हमें यूज करना पड़ेगा। तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रहा हूँ इस पूरे ट्यूटोरियल के लिए, क्योंकि उसके लिए ना विजुअल स्टूडियो कोड में क्या होता है कि आपको थोड़ा सा फंक्शन वगैरह सजेस्ट कर देता है, तो आपको ज़्यादा टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप अगर ऑलरेडी आप कोई कोड एडिटर यूज कर रहे हैं, जैसे सबलाइम है, नोटपैड++ है, नोटपैड है, तो आप जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप यूज कर सकते हैं, जिसमें आप कोड करते हुए आ रहे हैं। और आप नया है तो विजुअल स्टूडियो आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि डेवलपर के लिए सही होता है, हेल्प करता है कोड को इम्प्रूव करने में और कोड को फास्ट राइट करने में। तो चलिए इसको मैं कॉपी करता हूँ। उसके बाद हम देखिए विजुअल स्टूडियो कोड मैंने ओपन कर लिया है। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो ऐसा आपको कुछ लुक दिखेगा। तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक प्रोजेक्ट बनाते हैं छोटा सा। तो इसमें क्या करेंगे कि जैसे मैं डेस्कटॉप पे गया और डेस्कटॉप पे जा करके मैं एक jQuery का फोल्डर बनाऊंगा, jQuery डेमो करके एक फोल्डर बनाता हूँ। ठीक है, आप भी ऐसा कहीं भी बना सकते हैं। और इसको आप ड्रैग करके आप विजुअल स्टूडियो कोड में जाएंगे और इसको आप ड्रैग करके इधर आप जाके इसको ड्रैग करके छोड़ देंगे। आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, फाइल ओपन में जाके ओपन फोल्डर, इसमें दोनों का ही पर्पस ही सेम है। देखिए हमने एक डायरेक्टरी फोल्डर बना ली, इसमें अभी कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है।
और यहाँ पे मैंने इस फोल्डर को इंपोर्ट कर लिया है। इस वेलकम स्क्रीन को बंद कर देता है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि अब इसमें एक फाइल बनाएंगे, जैसे कि index.html इंटर करेंगे तो ये फाइल बन जाएगी। देखिए यहाँ पे छोटा सा प्लस बना हुआ है, इस प्लस का मतलब होता है नया फाइल बनाना। आप देखिए कोई फाइल जैसे index.php आपका escape.js आप कुछ भी बना सकते हैं, style.css, तो फाइल आप बना सकते हैं। देखिए जैसे मैंने क्रिएट किया, यहाँ पे एक फाइल बन गई। आप यहाँ से क्रिएट करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट यहाँ से आप फास्टली में क्रिएट कर सकते हैं, फास्ट में। इसीलिए विजुअल स्टूडियो का हम यूज करना प्रेफर करते हैं। यहाँ से आप फोल्डर बना सकते हैं, आपको नया इसमें फोल्डर बनाना है CSS तो आप फोल्डर भी बना सकते हैं, और यहाँ से फाइल बना सकते हो। अभी चलिए मैं index.html एक बना लिया, और यहाँ पे क्या करेंगे, हम HTML लिखेंगे। तो देखिए या तो है कि हम HTML पूरा लिखें ऐसे करके, पूरा टैग आप डिफाइन करेंगे, या दूसरा तरीके मैं बता रहा हूँ, आप एक्सक्लामेशन दबाएंगे। एक्सक्लामेशन आप कीबोर्ड से टाइप कीजिए, और एक्सक्लामेशन टाइप करने पर अभी इंटर प्रेस कर दीजिए। जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो पूरा बनाया आपको एक HTML का बेसिक टेम्पलेट मिल जाएगा, राइट। तो ये ट्रिक है कि आप एक्सक्लामेशन प्रेस करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे तो आ जाएगा। दूसरा तरीका है कि आप HTML5 लिख करके इंटर मारेंगे तो भी ये आ जाएगा। तो ये क्विक ट्रिक मैंने आपको बता दी है, जिससे आप आसानी से जल्दी से आप पेज को लोड कर सकते हैं। चलिए अब इसमें मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे एक टाइटल डाल देता हूं, jQuery ट्यूटोरियल, ठीक है। और यहाँ पे एक हेडिंग डाल देते हैं हम H1 हेलो वर्ल्ड। चलिए हेलो वर्ल्ड लिखते हैं इस पे। ये नॉर्मल हो गया और ये बेसिक पेज हो गया। चलिए पहले इसको सेव करते हैं। अभी jQuery का कोई रोल नहीं है, नॉर्मल मैंने यहाँ पे HTML लिखा हुआ है। अब इसमें जाएंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन कर देंगे, ओपन विथ क्रोम, या आप ड्रैग करके क्रोम में भी खोल सकते हैं। चलिए मैं इसको ओपन करता हूँ। देखिए यहाँ पे हेलो वर्ल्ड हमारा आ गया। तो हमारा इसका मतलब फाइल हमारा बन चुका है, एक नॉर्मल HTML मैंने बनाया। और अब jQuery को चलिए अब इसमें इंसर्ट करते हैं, हम यूज करते हैं। तो देखिए CDN लिंक था, मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया, और आपको कुछ नहीं करना, आपको हेड सेक्शन में आता है। स्क्रिप्ट जनरली हेड में रिकमेंड किया जाता है, आप कहीं भी लगा सकते हैं, बट रिकमेंडेशन जो होती है वो हेड में ही होती है। तो jQuery के हमने यहाँ पे लगा दिया। और आप अब उसके बाद क्या करेंगे कि jQuery को स्क्रिप्ट के अंदर लिखा जाता है, तो उसके बाद हम एक यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग ओपन कर लेते हैं, और उसके बाद jQuery में हम यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट। आप ये इसका बारे में मत टेंशन लीजिए कि document.ready ये क्या है, मैं आपको सारी चीज़ें मैं बताऊंगा कि ये क्या है आगे वीडियो में। अभी जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। document.ready मैंने लिख दिया यहाँ पे alert, यहाँ पे मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। सिंपली मैंने इसमें ऐसा लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया कि jQuery को इंक्लूड करा दिया, और उसके बाद document.ready, और इसके अंदर मैंने alert लिख दिया। ये document.ready के बारे में एक सेपरेट वीडियो आपको दूंगा, आप उसकी टेंशन ना लें। अभी आप समझिए कि jQuery हमने एक इसकी CDN फाइल को इंक्लूड, मेन यही फाइल होती है, इस फाइल को आपने इंक्लूड करा दिया, और यहाँ पे आप कॉल करेंगे। जनरली क्या होता है, कोई आप PHP में या जावास्क्रिप्ट में कोई फाइल बनाते हैं तो फाइल को आप इंक्लूड करना पड़ता है, देन उसके फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। सेम कंसेप्ट यहाँ भी अप्लाई होता है। आपने jQuery के लाइब्रेरी को बिना इंक्लूड किए उसके फंक्शंस को कैसे यूज कर सकते हैं, वो आपको इनवैलिड बता देगा। तो उसकी डेफिनेशन जो है सारी उस फाइल में लिखी गई है, इसीलिए हम इस फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं। तो इसको मैंने इंक्लूड कर लिया, इसको सेव करते हैं और इसको रन करके हम लोग देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ा। ये देखिए हमारा आ गया हेलो वर्ल्ड। अब इसको एक बार इंस्पेक्ट करते हैं, Ctrl+Shift+I करके भी कर सकते हैं। देखिए कंसोल में आया, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। अगर यहाँ पे कुछ रेड एरर आ रहा है तो इसका मतलब कुछ सिंटैक्स में आपके प्रॉब्लम है, या jQuery के इंक्लूड होने में कोई प्रॉब्लम है। अभी क्या है, कंसोल टैब में मैं गया, कोई भी एरर नहीं है। नेटवर्क में जाइए, और नेटवर्क में जाकर के एक बार पेज को रिफ्रेश कर लीजिए। देखिए हेलो वर्ल्ड हमारा आ गया, और यहाँ पे मैं ऑल को सेलेक्ट कर लूँगा। देखिए यहाँ पे हमें पता चल रहा है jQuery फाइल लोड हो रही है, jQuery 3.6.0, और उसके बाद हमारा इंडेक्स फाइल हो रहा है।
तो इसका मतलब हमारा jQuery जो है CDN के थ्रू सक्सेसफुली हमारा इंस्टॉल हो चुका है, अब रेडी टू यूज है। हम jQuery का जो भी फंक्शन है, जो भी एक्शन करना चाहते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं, अब यहाँ पे हम अपने आसानी से अपनी चीज़ें jQuery के फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। तो ये तो CDN का तरीका हो गया कि CDN के थ्रू आप कैसे jQuery को यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैं दूसरा तरीका आपको बताता हूँ। अभी इसके बारे में आप मत सोचिए, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा ये क्या होता है। document.ready के अंदर ही मैंने क्यों लिखा, मैं इसके बाहर भी लिख दूंगा तो सेम आउटपुट होगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे कि क्या होता है। देखिए यहाँ पे भी रिजल्ट सेम आएगा, तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। अभी आप समझ लीजिए, आपने इतना समझ लिया कि jQuery को हम CDN के थ्रू कैसे कॉल करेंगे और कैसे उसमें हम कुछ लिख करके उसका यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए मैं अगर यहाँ से मैं अगर इस लाइब्रेरी को हटा देता हूँ और ऐसे ही मैं लिख देता हूँ, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ फ़र्क क्या होगा। यहाँ पे देखिए $is undefined एरर आ गई आपको। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ सो दैट कि आपको थोड़ा सा आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए jQuery is undefined आपको दिख गया, क्योंकि वो लाइब्रेरी नहीं है तो आपको वो कैसे कॉल करने का ऑप्शन देगा। जावास्क्रिप्ट में ऐसा जनरली होता नहीं है, तो इसीलिए वो जरूरी है, देन हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा। देखिए ठीक है, हम इसको सेव कर लेते हैं और एक बार पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। देखिए हमारा सक्सेसफुली सही है सब। ठीक है, तो आप इसमें से किसी का भी URL आप CDN में यूज कर सकते हैं। जितना मैंने ये डॉक्यूमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप रेफर कर सकते हैं। चलिए सेकेंड तरीके से हम यूज करते हैं। आपको पता है कि थर्ड पार्टी हो गया, मतलब कि इसको हम किसी और URL से लोड कर रहे हैं, हमें अपने सर्वर पे अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ी। उस लाइब्रेरी को हमने CDN का URL के थ्रू हमने यूज कर लिया, हमें अपने सर्वर पेज को सेव करने की जरूरत नहीं होगी। अब चलिए डाउनलोड करने वाले सेकेंड मेथड की बात करते हैं कि अगर आपको CDN यूज नहीं करना, आप चाहते हैं कि नहीं फाइल हमारे सर्वर पे ही रहे, तो आप वहां से भी रख सकते हैं। jQuery आपको लाइब्रेरी डाउनलोड करनी पड़ेगी और उसको अपना अपने पेज पे कॉल कराना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा, देन आप यूज कर सकते हैं। चलिए मैं आपको भी करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं इस चीज़ को बंद कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जाएंगे आप, मैं लिंक यहाँ पे दे दिया हूँ jQuery.com/download। इस लिंक पे हम जाते हैं। यहाँ पे जाने के बाद आप डाउनलोड का आपको पेज दिख जाएगा, यहाँ थोड़ी डिटेल लिखी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक कंप्रेस वर्जन है, यहाँ पे अनकम्प्रेस वर्जन है। तो जनरली लाइव साइट होती है, प्रोडक्शन साइट होती है। देखिए यहाँ पे लिखा है प्रोडक्शन jQuery। तो लाइव साइट के लिए हम कंप्रेस लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कंप्रेस करने से फाइल साइज कम हो जाता है, तो बहुत फास्ट लोड होगा। और ये हमारा अनकम्प्रेस है। अगर आपको कोड देखना है कि कैसे लिखा गया है और डेवलपमेंट के पर्पज से होता है, कुछ इसमें चेंजेस करना है तो वो किया जा सकता है, तो इसीलिए अनकम्प्रेस वर्जन है, तो हम यही यूज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए इसको जैसे मैंने ओपन किया है, अब इसको मैं Ctrl+S करूंगा, सेव करूंगा, और सेव करने के बाद हम फिर जाएंगे उसी फोल्डर में jQuery डेमो के अंदर, और एक हम यहाँ पे फोल्डर बना लेते हैं JS करके, क्योंकि जावास्क्रिप्ट फाइल है तो एक फोल्डर बना के हम रख लेते हैं JS के अंदर, jQuery 3.6 मेन, और इसको हम सेव कर देते हैं। अब देखिए मैं यहाँ गया और यहाँ पे जाके यहाँ से रिफ्रेश भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक JS फोल्डर बन गया हमारा, और इसमें एक फाइल आ गई 3.6.0। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इनमें से एक कुछ नहीं करना, ये सारी चीज़ें आप हटा दीजिए। इस कोई भी पैरामीटर की ज़रूरत नहीं है हमें, बस हमें स्क्रिप्ट और SRC रखना है, और SRC के अंदर का आप URL को हटा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम JS लिखेंगे, क्योंकि हमारी स्क्रिप्ट जो है JS फाइल में है। /jQuery सजेस्ट कर रहा है, आप इंटर कर दीजिए। हमने बताया कि JS फोल्डर के अंदर ही हमने फाइल रखी है jQuery की, सेम आप उस नेम से, और आप इसको सेव कर देंगे। और सिंपली आप जब हम चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा सक्सेसफुली रन हो गया, कोई एरर नहीं है। नेटवर्क टैब में चलता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए इस फाइल का लोकेशन क्या है, ये फाइल करके आपको दिख रहा है आपके डेस्कटॉप से जाकर jQuery डेमो से, ये लोकल से आपकी फाइल कॉल हो रही है। तो जो हमने पाथ दिया था वो लोकल से हो रही थी। मैं एक बार Ctrl+Z करके आपको दिखा देता हूँ। एक बार हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे जब माउस ओवर करेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, code.jQuery.com/jQuery जो भी वर्जन है। तो एक CDN के थ्रू आ रहा है, URL के थ्रू।
लेकिन अभी हमने जो किया था उसके केस में यहाँ पे हमारे सिस्टम से आ रहा है, तो सीडीएन बंद भी हो जाए, सर्विस भी स्टॉप हो जाए तो भी कोई इशू नहीं पड़ेगा। हमने इस लाइब्रेरी को अपने लोकल पे डाउनलोड कर लिया और उसको हमने कॉल कर लिया। अब यहाँ पे हम सेम काम कर सकते हैं। तो जनरली मैं आपको बता दिया कि दो तरीके हैं jQuery को इंस्टॉल करने का, थ्रू सीडीएन भी कर सकते हैं और थ्रू आप चाहें तो डाउनलोड भी डायरेक्ट लाइब्रेरी करके यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा, और वीडियो आपको सही लगा है तो आप लाइक और शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि आपको कैसा लग रहा है हमारे वीडियो, और कुछ आपको सजेशन देना है वो भी आप दे सकते हैं। नए ट्यूटोरियल चाहिए तो भी आप मेरे को बताइए। और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया दोस्तों तो आप सब्सक्राइब जरूर कर ले, इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। चलिए मैं आपसे फिर अगले ट्यूटोरियल में मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।